पार्लियामेंट के बजट इजलास के दौरान आज लोकसभा में उस वक्त शदीद हंगामा आराई देखने में आई जब सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस जारी थी। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने डोकलाम में मुबैना चीनी तीरंदाजी का मामला उठाया तो ऐवान का माहौल गर्म हो गया। हुक्मरान जमात के अरकान ने सख्त एतराज किया, जबकि वजीर दिफा राजनाथ सिंह और वजीर दाखिला अमित शाह भी अपनी नशिस्तों से उठ खड़े हुए। हंगामा बढ़ने पर ऐवान की कार्रवाई मुलतवी करनी पड़ी। पेश इस हवाले से मुकम्मल रिपोर्ट। लोकसभा में बजट इजलास के दौरान सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस चल रही थी कि इसी दौरान कायद अपोजिशन राहुल गांधी ने डोकलाम में चीनी दरअंदाजी का मसला उठाया, जिसके बाद ऐवान में जबरदस्त हंगामा शुरू हो गया। राहुल गांधी की तकरीर पर हुक्मरान जमात के अरकान ने सख्त एतराज किया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और वजीर दाखिला अमित शाह ने भी उनके दावों की मुखालिफत करते हुए मुदाखलत की। शोर शराबा इतना बढ़ गया कि तकरीबन 45 मिनट तक कार्रवाई मुतासिर रही और आखिरकार लोकसभा को मुलतवी करना पड़ा। राहुल गांधी ने अपनी बात के दौरान साबिक फौजी सरबराह मनोज मुकुंद नरवणे की किताब 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी का हवाला देना चाहा, जिस पर वजीर दिफा ने एतराज किया और कहा कि किताब अभी शाये नहीं हुई है, इसलिए इसका हवाला कवायद के खिलाफ है। इस पर राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत ने किताब की इशाअत रोक दी है, जबकि उन्होंने एक मैगजीन में शाये इख्तिबास का हवाला देकर कहा कि डोकलाम से मुताल्लिक़ हक़ाइक़ को दबाया जा रहा है। And this is from the memoir of Army Chief Naravane. And I'd like you to listen nicely. You will understand exactly who is patriotic, who is not. It'll take a little while, so this is about when 4 Chinese tanks were entering Indian territory. They were taking a ridge in Doklam, and the army chief writes, and I quote from an article that is quoting his book. The tanks were within a few hundred meters of Indian positions on the Kailash range. No, sir, no, sir, no, sir. No, we only started. No, he is not yielding. He is not yielding. Sir, this is not. He is not yielding. वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने जवाब में कहा कि संगीन इल्जामात बगैर मुस्तनद सबूत के नहीं लगाए जा सकते। बादअज़ां वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी एतराज़ किया कि गैर शायशुदा किताब का हवाला ऐवान में देना मुनासिब नहीं, और ये भी कहा कि मुतल्लक़ा मैगजीन में हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। माननीय विपक्ष के नेता कह रहे हैं हमें बोला नहीं जा रहा है। आपने एक व्यवस्था दे दी कि नरवणे जी की किताब प्रकाशित नहीं हुई है, जो मैगजीन है उसको कोट नहीं किया जा सकता। फिर उन्होंने मैगजीन और नरवणे जी की किताब के अलावे कैलाश रिज में टैंक, इनको किसने बताया आया था? किसने बताया? ये लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते आप, अध्यक्ष जी ने ना बोला है, नहीं बोल सकते। अध्यक्ष जी आपने व्यवस्था दी। इसी दौरान कांग्रेस पार्टी ने सख्त रद्दअमल देते हुए इल्जाम लगाया कि हुकूमत अपोजिशन की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है और गैर आरामदा सवालात से बच रही है। पार्टी का कहना है कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को बात करने से रोकना जमहूरी रिवायत के खिलाफ है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सूरत हाल वाज़ेह करते हुए कहा कि पार्लिमानी क़वायद के मुताबिक किसी भी गैर शायशुदा किताब या अखबार का हवाला ऐवान में नहीं दिया जा सकता, और इस बारे में अरकान को पहले ही हिदायत दी जा चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट प्रियंका गांधी ने लोकसभा में जारी तनाज़ पर रद्दअमल देते हुए सवाल उठाया है कि किसी शायशुदा ज़राए से हक़ाइक़ बयान करने में आखिर मसला क्या है। यह बयान उस वक्त सामने आया जब कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी की जानिब से साबिक़ आर्मी चीफ जनरल नरवणे की मुबैना याददाश्तों का हवाला देने पर ऐवान में एतराज़ किया गया। इस मामले पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बहस मज़ीद तेज़ हो गई। प्रियंका गांधी ने भी सवाल उठाया कि इस मसले पर हुकूमत इतनी खौफज़दा क्यों। देखिए, नहीं, ये गलत बात है। जो रूल है, पब्लिश सोर्स, एक पब्लिश सोर्स होना चाहिए, चाहे वो मैगजीन हो चाहे वो किताब हो। ये मैगजीन में पब्लिश्ड है, एक्सेप्ट है किताब का, तो इसमें तो कोई अनऑथेंटिकेटेड सोर्स नहीं है, वो ऑथेंटिकेट कर लेंगे राहुल जी, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? डर किस बात का है? डर किस बात का है? डर एक लाइन का है, सिर्फ एक लाइन का डर है। एक लाइन है उसमें जो जिससे प्रधानमंत्री राजनाथ सिंह जी पूरी सरकार डरी हुई है, वो लाइन में अंदर बोलूंगा, कोई नहीं रोकेगा मुझे।
कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट दिग्विजय सिंह ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी के उन इल्जामात का जवाब देना होगा जिसमें उन्होंने साबिक फौजी सरबराह जनरल MM नरवणे की याददाश्तों का हवाला दिया। इस बयान के बाद मुल्क भर में जबरदस्त बहस शुरू हो गई है। दिग्विजय सिंह ने मुल्क के फिरका वाराना माहौल पर तशवीश का भी इजहार किया। सर, मैं आपसे इतना अनुरोध करना चाहता हूं कि पूरे आज देश में हमारे इस देश के लोकतंत्र पर आज खतरा है और उसका कारण यह है कि जो सौहार्दपूर्ण वातावरण इस देश में आजादी के बाद, पार्टीशन के बाद कायम किया गया था, वो धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है। कट्टरपंथी ताकतें धार्मिक उन्माद फैलाकर एक तरफ हिंदुओं को, दूसरी तरफ मुसलमानों को भड़का रही है और ये अपने आप में जो एक सामाजिक सौहार्दपूर्ण वातावरण इस देश में बना हुआ था, उसमें काफी हम लोगों को आज संकट नजर आ रहा है। मैं इस बात को ये भी कहना चाहता हूं, एक तरफ सामाजिक सौहार्दपूर्ण वातावरण में भेदभाव और आर्थिक असमानता, ये दो विषय ऐसे हैं जिन पर की विशेष तौर पर केंद्र सरकार को। टीएमसी के MP शत्रुघ्न सिन्हा ने अपोजिशन कायद राहुल गांधी की खुलकर हिमायत की। उनका कहना है कि उन्हें राहुल गांधी पर फख्र है, उनको सबसे सीखना चाहिए। शत्रुघ्न सिन्हा ने यह भी इल्जाम लगाया कि जब अपोजिशन कौमी सलामती के मामले पर बात करती है तो उसे इजाजत नहीं दी जाती। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दिफा के रद्द-ए-अमल पर अफसोस का इजहार किया। मैं कहूँगा कि राहुल गांधी आज बहुत फोर्सफुल तरीके से और बहुत कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस के साथ जिस तरह से उन्होंने स्पीच देना शुरू किया, ये बहुत किसी मंशा के तहत रूलिंग पार्टी को बहुत खटक रहा था। हमारे रूलिंग पार्टी के कुछ फ्रेंड्स जहाँ में माननीय रक्षा मंत्री भी बैठे थे और माननीय प्रधानमंत्री भी बैठे थे, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी भी बैठे हुए थे। इन लोगों को इतना डिस्कम्फर्ट और इतना अनकंफर्टेबल होते हुए मैंने आज तक अपने पार्लियामेंट्री जीवन में नहीं देखा जो आज देखा मैंने। इतनी घबराहट, ऐसा लग रहा था कई रूलिंग पार्टी के दोस्तों को सिर्फ चाइना का नाम आ रहा था और लग रहा था उनको करंट लग गया हो। लेकिन राहुल गांधी भी टिके रहे अपनी बातों पे। लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा था राहुल गांधी को। लोगों ने उनको रोकने टोकने की बड़ी कोशिश की, लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा, जिस कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस के साथ और जब तथ्य पे आधारित, सत्य पे आधारित जो बातें आज राहुल गांधी ने करने की कोशिश की, मैं समझता हूँ बेमिसाल था। लोगों को इससे सीखना चाहिए। हमें अपने नाज है अपने लीडर ऑफ द अपोजिशन पे, और राहुल गांधी की इन बातों पे भरपूर समर्थन मिल रहा था पार्लियामेंट में। और जो रूलिंग पार्टी के लोग कुछ लोगों के साथ मिलके व्यवस्था का सवाल उठा रहे थे और जिस तरह से रोकने और टोकने की कोशिश कर रहे थे राहुल गांधी को, मैं समझता हूँ वो मंशा के तहत था। उनके इरादे नेक नहीं थे। घबराहट, बौखलाहट, डिस्कम्फर्ट, अनकंफर्टेबल जितना देखा मैंने, वो तो गजब का देखा मैंने। पार्लियामेंट में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी के बयान पर तनाज़ा मजीद गहरा गया है। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने इल्जाम लगाया कि राहुल गांधी ने पार्लिमानी कवायद की खिलाफ वर्जी की और ऐवान का वक्त जाया किया है। रक्षा मंत्री ने भी कहा, हम सब ने कहा कि सदन जो है नियम से चलेगा और नियम के तहत अपना बात को रखना चाहिए। स्पीकर ने रूलिंग दिया, रूल 349 के तहत कोई भी मैगजीन, किताब या कोई भी पब्लिकेशन का जब तक आप ऑथेंटिक नहीं करते हैं या उस चर्चा से संबंधित नहीं है, चर्चा नहीं कर सकते। रूलिंग दे दिया। अब जब चेयर से रूलिंग देता है तो वो फाइनल होता है और चेयर को हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं। लोकसभा स्पीकर के रूलिंग के बाद राहुल गांधी जी बार बार सेम गलती दोहराया जा रहा है। स्पीकर साहब ने फिर से उनको कहा कि व्यवस्था बना दिया गया है, रूलिंग हो चुका है, अब आगे बढ़िए। राष्ट्रपति का अभिभाषण पे आप चर्चा कीजिए, बोल नहीं रहा है। पूरा आधा घंटा राहुल गांधी जी ने। कौमी सलामती के मामले पर बयानबाजी अचानक तेज हो गई है। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने गलवान झड़प के दौरान सियासी क़यादत के किरदार से मुतल्लिक संगीन इशारे देते हुए कहा कि वो साबिक आर्मी चीफ जनरल नरवणे को दी गई हिदायत को उजागर करना चाहते हैं, मगर उन्हें इस पर बोलने की इजाज़त नहीं दी गई।
डोकलाम का यहाँ पर जिक्र हो रहा है। उनके इस बयान के बाद सियासी हलकों में नई बहस छिड़ गई है। आइए देखते हैं इस बयान पर तफसील। मैं कह रहा हूं कि इट्स अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। दीज आर द वर्ड्स ऑफ आर्मी चीफ, सीरियस लीडर ऑफ आवर फोर्सेस, and it's a conversation that he has had with Rajnath Singh ji and also with Mr. Narendra Modi. All I'm saying is that I want to say in the house what the army chief has written. बस वही मैं बोलना चाह रहा हूँ, आर्मी चीफ ने क्या बोला है, मोदी जी ने उनसे क्या कहा, राजनाथ सिंह जी ने उनसे क्या कहा, क्या ऑर्डर दिया, मैं पार्लियामेंट हाउस में बोलना चाहता हूँ। पता नहीं इतने क्यों डरे हुए हैं। दैट्स नॉट द पॉइंट हियर। द पॉइंट हियर इज exactly what the Prime Minister said and what Rajnath Singh ji said. That is the point here, right? Whether the land was taken or not, that's a different question. We'll come to that. But before we come to that, the leader of the country is supposed to give direction. The leader of the country is not supposed to run away from decisions and leave decisions onto other people's shoulders. That is what the Prime Minister has done. This is not me. This is the army chief. This is what the army chief has written in a book.